भारी झंझट है। मैं बता रहा हूं कि हमारे जो सांसद बने, जो विधायक बने, सड़क पर लंबी लंबी फेंकते हैं। मेरे बोलने से चुभ जाता है सत्ता प्रतिष्ठानों को। सही बात को भी लोग बुरा अर्थ निकाल लेते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के चलते बनारस में फला काम हुआ और कैमूर और रामगढ़ में नहीं हुआ, तो हम राजनीति से लोकसभा के चुनाव की घोषणा भारतीय संविधान के मुताबिक हर 5 साल में और उसकी दुमदुम भी बच चुकी है। हम लोगों का चुनाव काफी लंबा चलेगा। प्रचार अभियान अंतिम चरण 1 जून को चुनाव होगा, जो लगभग अभी 70-75 दिन 2.5 महीने का लंबा कार्यकाल होगा प्रचार अभियान का। और इसी में खेती, गृहस्थी और सामाजिक कार्यक्रम, शादी और इस तरह के सभी कार्यक्रम चलते रहेंगे। उसी बीच में हम लोगों को पूरे चुनाव अभियान भी चलते रहेंगे। जब भी चुनाव आता है तो रामगढ़ के भीतर और लोकसभा के भीतर नहीं काम करने वाले इस बात का जिक्र शुरू कर देते हैं। जो नहीं काम करने वाले लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किए गए कार्य को नकारने के लिए नए नारे और नए स्वरूपों के बीच उपस्थित हो जाते हैं। जो आसमानी बाबा यहाँ के सांसद पिछले 10 सालों में क्या काम किया, उनके उपलब्धियों पर रामगढ़ में चर्चा नहीं हो रहा। 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोग कह रहे थे कि जमानिया पंप नहीं बना, जमानिया पंप बन गया होता तो पता नहीं क्या होता, बन गया होता तो क्या होता, और नहीं बना तो उसमें नहीं बना तो क्या किया उन्होंने। नहीं बना जमानिया में पंप तो उन्होंने क्या किया। भारत की सरकार थी भाजपा की और बिहार में सरकार है भाजपा की 19 साल से, और वो 5 साल एमएलए भी रहे। उसमें अगर एक ईंट भी जमानिया में रखने का काम करते तो लोगों को लगता कि वो कर्ज चुका है। याद करिए, वो जो चुनाव जीते तो कर्ज था जनता का, उसको कर्ज को चुकाने के लिए एक ईंट भी रख दिया होता तो आज उनको कहने का अवसर मिलता। सांसद भी है 10 साल से भारत सरकार में अश्विनी चौबे, जिनके लिए वोट मांगने के लिए भी उतावला पड़े हैं। चौबे जी उनको पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आगे आगे वोट मांगेंगे तो वो बताते कि चौबे जी 10 सालों में क्या किया रामगढ़ के लिए। चौबे जी तो पिछली लोकसभा में 4000 वोट से जीते थे रामगढ़ में। अगर वो हारे होते तो कहते कि हारे को हरिनाम, भाई हारा हुआ क्या करेगा, लेकिन जीता हुआ रहते हुए उन्होंने क्या कर दिया उसका हिसाब वो नहीं दिए। कागज पढ़ने नहीं आता लेकिन कागज लेके जरूर जाते हैं। बड़ा मजेदार बात है, कागज पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, लेकिन कागज जरूर हाथ में लिए रहते हैं। गलती क्या होता है कि पढ़ने नहीं आता, लिख के लोग कुछ देता है, बोलते कुछ है। पिछली बार विधानसभा में लिख के दिया लोगों ने तो क्यूसेक को मेगावाट बोल दिया और मेगावाट को क्यूसेक बोल दिया। लिखने वाले से गलती नहीं हुआ होगा। लिखने वाले से गलती नहीं हुआ, अब वो पढ़े नहीं तो कैसे पढ़ा दे। भारी झंझट है। मैं बता रहा हूं कि हमारे जो सांसद बने, जो विधायक बने, सड़क पर लंबी लंबी फेंकते हैं और विधानसभा संसद में जाकर ऐसे मौन साधते हैं जैसे मौन व्रत में हो, मौनिया बाबा बन जाते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने बोलते हुए लोकसभा में स्थानीय सांसद को? और विधानसभा वाले को तो एक ही बार अवसर मिला, इसके बाद तो मौका ही नहीं दिया लोगों ने। जानता था लोग कि दोबारा ये बोल चुके इस पार्टी के लोग जितना भारी बयानवीर लोग हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में बोलने वाले लोग नहीं है, काम वाले नहीं है। देश जानता है कि काम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बोली से आग लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दम है, ये सभी लोग जानते हैं। ये आग बुझाने वाले लोग नहीं, आग लगाने वाले लोग। तो एक जमानिया पंप का आप खिस्सा समझ गए। इन लोगों ने चुनाव में पिछली बार जनता को ठगने के लिए 3 जगह शिलान्यास कर दिया, जैतपुरा पंप, धरहर पंप और तियारा पंप। तो हमने उसको पूरा किया कि नहीं पूरा किया?
अगर जगदानंद से कोई काम छूट गया तो उसको पूरा करने का काम क्यों नहीं किया विधायक ने पूर्व? कौन रोका था उसको काम करने से? जब मुझे कोई नहीं रोका, हम तो नहीं कहे कि ये भाजपा का विधायक शिलान्यास करके चला गया तो हम काम पूरा नहीं करेंगे। इतिहास में सबसे ज्यादा तेज गति से तीनों पंप हाउस को हमने चालू करने का काम किया। मैं नहीं लगता, मैं भी सोचता कि दूसरा शिलान्यास करके चला गया, हम क्यों पूरा कराए? तो 5 साल ये भी बीत जाता और आने वाला की कौन गारंटी है? मैं अगर रहूं न रहूं तो आने वाले की कौन गारंटी है कि पिछले वाला आएगा? तीसरा भी कोई आ सकता है। ये स्थायी नहीं है राजनीति में, व्यक्ति स्थायी नहीं, उसका चरित्र और उसका काम स्थायी है। राजनीति में हमेशा याद रखना है। और कुछ धन की बात कर रहा था, खेत जमीन का। अरे भाई, अगर मेरे पास कोई अवैध धन है तो नीतीश कुमार भी जांच करा लिए और दिल्ली वाला भी जांच करा लिया, और नहीं कराया दोनों मिलके तो उस पार्टी में क्या हो? तुम मरो, इस्तीफा दो। मेरे बोलने से चुभ जाता है सत्ता प्रतिष्ठानों को। सही बात को भी लोग बुरा अर्थ निकाल लेते हैं, फिर भी वो मेरी संपत्ति का क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? इस देश में हजारों राजनेता जेल जा रहे हैं संपत्ति जांच के आरोप में, वो किसी भी पार्टी के हों। हम कोई नए तो है नहीं, मैं 10वें चुनाव लड़ा था, 24 आ रहा है, 14 साल हुआ, और जो है मेरे पास वह एक एक शब्द लिखा हुआ है एफिडेविट में। चुनाव लड़ते समय हमें संपत्ति का विवरण उसमें लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है। तो फिर कौन कागज लेके आप घूम रहे हैं? गांव देहात में कहानी है कि सियरपट्टा का कहानी आप लोग सुने होंगे। एक सियार था, गांव में जाता था तो कुत्ते उसको खेल लेते थे, गांव के रखवाली करने वाले। एक दिन वो कागज लेके आया, अपने बाल बच्चों से कहा कि पट्टा गांव का मिल गया है, कोई कुत्ता नहीं काटेगा, चलो चलते हैं। अपने बाल बच्चों के साथ गांव में पहुंचा तो नकली पट्टा लिए हुए था, कुत्ता लोग को उसको पहचाना नहीं, उसको खदेड़ा। खदेड़ते खदेड़ते उसके बिल में लेके घुस गया, और बिल में घुसते घुसते उसका कुत्ता लोग कान काट लिया। तो उसके बच्चों ने पूछा कि ये कान क्यों काट लिया, आपके पास पट्टा था? कहा कि वो मालगुजारी वसूल ले आया था। यही कहानी है। तो बिहार की जनता और रामगढ़ की जनता समझती है कि ये सियर पट्टा लेके घूम रहा है और उसको चुनाव लोग हरा दिया, लोगों ने मालगुजारी वसूल ले दी। इस तरह के जोकर राजनीति में जो आए हैं, देखने में पूरा लंबा चौड़ा, ज्ञान बुद्धि उतना ही छोटा, इसमें कुछ दिया नहीं भगवान ने। मंच माइक लगा लेता। होली में मैंने बोला था कि होली मिलन है, मुझे क्या भाषण देना? ये कोई भाषण का अवसर है? ये तो उत्सव का है, संगीत का दिन है, और उत्सव और संगीत के दिन मुझे भाषण देना पड़ा। और आप लोग कह दिए तो मैंने दे दिया। तो मैंने कहा कि 75 दिन चुनाव बचा है, शायद मुझे पार्टी अवसर दे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। 6 विधानसभा का इलाका है, उस हिसाब से 10-12 दिन मौका रामगढ़ के लिए होना चाहिए। लेकिन बाकी विधानसभा के लोगों का कहना है कि आप तो जीवन भर रामगढ़ रहे, तो उधर कम भी समय दीजिएगा तो काम चलेगा। तो आपको रामगढ़ के लोगों को मैं इस विशेष अनुरोध के साथ कि 2-2.5 महीने शादी श्राद्ध जैसे हमारे सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें हमारी उपस्थिति शायद ना हो। काम को लेकर के हमारी नजर रहती है, सड़क बिजली पानी का वो आप कहेंगे तो भी करते रहेंगे, नहीं आप दिलाएंगे तो भी हम करते रहेंगे। और बहुत सारी खबरें टेलीफोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आती भी रहती है। रामगढ़ के लोगों को साबित करना है कि हम विधानसभा चुनाव जीतते हैं और लोकसभा चुनाव क्यों लड़खड़ाते हैं, यह भी एक चुनौती है। इस बार 1 लाख वोट रामगढ़ में मिलना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं आप लोग? 1 लाख वोट अगर आप लाते हैं रामगढ़ में तो लोकसभा 1 लाख वोट से जीतेंगे, यह बात मैं गारंटी देता हूं। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप 1 लाख वोट देते हैं रामगढ़ में
तो उतना ही लाख से मैं चुनाव जीतूंगा। ये बात को याद रखिएगा। बाकी लोग लड़ने आएंगे तो वह अपने पार्टी के नाम पर आएंगे, बाकी लोग लड़ने आएंगे तो नेता के नाम पर लड़ने आएंगे। मेरे साथ पार्टी का भी आशीर्वाद है, मेरे साथ नेता का भी आशीर्वाद है, और इसके अलावा मेरे पास किया हुआ काम भी है इस बिहार के लिए, जो एक एक बच्चा जानता है हम किन कारणों से हमने इस्तीफा दिया। हमने इस्तीफा कोई अपने काम के लिए नहीं दिया, हमको किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। मैं जानता था कि बिहार की राजनीति का खलनायक, बिहार के विकास का विरोधी नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से हमारे पार्टी के साथ समझौता किया है, लेकिन एक समय के बाद यह व्यक्ति हमको धोखा देगा, पार्टी को धोखा देगा। मैं इस धोखे को समझ लिया था सबसे पहले, यह मेरी गलती थी, शायद मेरी गलती थी कि मैं धोखे को पहले पहचान लिया। लेकिन पार्टी के लोग हो, आम लोग हो, लोग कहते हैं कि आपने पहले ठीक पहचाना, हम लोग लेट से पहचाने। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम कोई भी निर्णय जो लेते हैं वो आपके हितों के लिए लेते हैं। हम निर्णय अपने लिए इसलिए नहीं लेते कि आपने जो मुझे दिया है वही बहुत पर्याप्त है। एक विधायिका के सदस्य होने के नाते बिहार के किसी सवाल पर मुझे बोलने का हक मिला हुआ है कानून के जरिए। अगर आप लोकसभा में मुझे मदद करेंगे तो यह हक मुझे भारत के नागरिकों के बिहाफ में मिलेगा, याद रखिएगा। जरूर आप वोट देंगे, लेकिन उस वोट से हम देश की सेवा करेंगे। जिस वोट से आप हमको बिहार विधानसभा में भेजा था, बिहार की सेवा किया, उसी वोट से मैं देश की सेवा करूंगा और कभी भी सम्मान झुकने नहीं दूंगा इस इलाके के लोगों को। लोग आज भी कहते हैं, पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता अपने इलाके के लोगों से। मैंने कहा कि हमारे इलाके के लोग कभी डरने वाले नहीं। 70 सालों के राजनीतिक इतिहास में उन्होंने फैसला जो लिया और रामगढ़ में एकाध को छोड़ दिया जाए निराक्षर लोगों को, तो ज्यादातर 90% उनके फैसले बहुत सही होते हैं और वो भय और लालच में फैसले ले लेते रामगढ़ के लोग। यहाँ की जनता कभी लालच में आई होती तो सत्ता के खिलाफ हमेशा वोट दी है कि नहीं? सत्ता कांग्रेस की हुआ करती थी, उसके खिलाफ समाजवादियों के लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया? अगर सत्ता का लोभ होता तो कभी भी हमारे समाजवादी आंदोलन के लोग यहां से रामगढ़ से चुनाव नहीं जीते होते। इस बात को याद रखना है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और भाजपा का नाम लेने के लिए नहीं मैं कह रहा। मेरे भाषण को लोग अलग तरीके से कोट करेंगे, हमारे भाषण को अलग तरीके से कट करके छोटे छोटे क्लिप चलाएंगे। मेरा तात्पर्य यह कहना था, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई दल जो देश की राजनीति में रहा हो या राज्य की राजनीति में, रामगढ़ अपने भविष्य का फैसला स्वयं लिखा है, किसी के डर से और किसी के भय से फैसला नहीं लिखा। इसीलिए आज पूरा कैमूर जिला और रामगढ़ विकास के पैमाने पर हम इस बिहार में ही हम देश का मुकाबला करते हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, हमारे जो भी चौहद्दी में है, हमारे कैमूर जिला के चौहद्दी छत्तीसगढ़ से मिलता है, कैमूर की चौहद्दी मध्य प्रदेश से मिलता है, कैमूर की चौहद्दी उत्तर प्रदेश से मिलता है। इन 4 राज्यों में आप बगल में जो भी गए होंगे, रामगढ़ कैमूर से ज्यादा अगर कहीं सुविधा किसी ने दिलवाया हो तो हम लोग को भी जानने का हक है कि कौन ऐसी सुविधा है जो हम लोगों से बेहतर उन लोगों ने दिया। बगल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बगल के क्षेत्र के प्रधानमंत्री देश के हैं ना, कौन ऐसा बनारस में जो काम हुआ जो रामगढ़ और कैमूर में काम नहीं हुआ? कोई ऐसा काम का अलग से लोग निकाल देंगे कि मोदी जी और प्रधानमंत्री होने के चलते बनारस में फला काम हुआ और कैमूर और रामगढ़ में नहीं हुआ, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीएचयू पहले बना था, हॉस्पिटल पहले बना था, ये नए नहीं बने। 4 लेन बनारस जाने का पहले से बना था। यूपीए कांग्रेस के राज की बात मैं कर रहा हूं। और बनारस की जो बिजली, यहां से 10,000 लोग बनारस में रात गुजारते हैं, उनकी पूरी बिजली का आधा हिस्सा इसी विधानसभा के खंडौड़ा ग्रिड से बिजली सप्लाई होता है। तो बनारस का बत्ती जलता हो, एयर कंडीशन चलता है,
बनारस से बिजली हमारे यहाँ नहीं आती। ये बात इस तथ्य से आप भली भांति नहीं परिचित होंगे, क्योंकि बिजली का जो तार गया है पता नहीं चलता कि तार उसमें बिजली जा रहा है कि आ रहा है, लेकिन कोई भी जाएगा वहां सरकारी आंकड़े हैं, कोई भी रजिस्टर में उठाकर देख ले कि रोज 200 मेगावाट बिजली हम बनारस शहर के प्रधानमंत्री के क्षेत्र को हम नहीं देते हैं, तो मैं राजनीति से विदा हो जाऊंगा। दिल्ली का विकास हो रहा होगा, अहमदाबाद गुजरात बॉम्बे का विकास हो रहा होगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको इसलिए याद दिला रहा हूं आपको कि आपके वोट की ताकत से, बिहार की वोट की ताकत से 40 सांसद में 39 सांसद दिल्ली की सत्ता को समर्थन देने वाले बिहार के लिए वापस क्या उन लोगों ने लाया। हम स्थानीय सांसद की इसलिए बात नहीं करते कि उनको ऐसे भी लोग कहते हैं आसमानी बाबू, वो जमीनी राजनीति के उस्ताद नहीं है, आग लगाने वाले लोग हैं, विध्वंस के प्रतीक हैं। कभी भागलपुर इस देश का कपड़े का व्यापार का मैनचेस्टर कहा जाता था, जहां 5 लाख हथकरघे थे, जहां 10 लाख लोग रोजगार पाते थे। उस भागलपुर के दंगों में मुख्याभियुक्तों में अश्विनी चौबे एक जैसे लोग उस शहर को उजाड़ दिया, जो कभी सूरत से बड़ा शहर होता था, जहां बिहार के 10 लाख लोग रोजगार पाते थे। बिहार के विध्वंस के प्रतीकों में से एक आदमी बक्सर का सांसद हो जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि लोगों ने समझा नहीं। और लेकिन भागलपुर के लोग भी आज इसी तरह से पहचानते हैं कि उसी अखोड़वा काम का ये आदमी लोग है, दंगे वाले लोग, आग लगाने वाले लोग हैं। इसीलिए उनके बच्चे लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और हारते हैं, पता है कि नहीं। अच्छा काम किए होते तो जीतते। एक बात तय है कि भागलपुर में जब काम किए होते अश्विनी चौबे तो लोकसभा भागलपुर लड़ते, बक्सर क्यों आते? और बक्सर आने के बाद भी उनका बेटा वहां से भागलपुर चुनाव लड़ता है, 3 बार से क्यों हारता है? क्योंकि जानते हैं लोग, भागलपुर के लोग, कि ये दंगे का उस्ताद आदमी, उजाड़ने वाला आदमी बक्सर चला गया, जान छोड़ दिया। बक्सर चला गया, जान छोड़ दिया। एक बार जिता देगा उसके लड़के को तो ये पुनः वापस भागलपुर चला जाएगा, इसलिए वहां लोग उसको जिताते नहीं। लेकिन आपको भी निर्णय लेना है कि कोई नहर का काम, बिजली का काम, सड़क का काम, कोई काम किया चौबे? एक कंपटीशन में हमारा कहा कि उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। हम जब सड़कों का 150 शिलान्यास किए, 50 स्कूलों का शिलान्यास किए, नहरों का किए, 500-600 करोड़ का, तो उसकी पार्टी वाला कहा कि चौबे जी हम लोग भी उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। भारी झंझट हुआ, लगा खोजने इलाके में कि चौबे कौन काम किया है जिसका उद्घाटन करना है। तो पता चला कि एक बक्सर शहर में शौचालय उसने बनवाया था और कंपटीशन में शौचालय का उद्घाटन कर करके अपने फेसबुक हैंडल पर उसने डालने का काम किया। याद रखिएगा इस बात को, मैं जो कह रहा हूं इस बात को याद रखिएगा। उसका फेसबुक पर देख लीजिएगा कि न डाला हो फोटो तो कहिएगा। और 78 का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया जिसकी कीमत थी 15 करोड़। इस पूरे लोकसभा का सांसद 15 करोड़ 5 साल में खर्च करता है और रामगढ़ में हमें 600 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के काम के लिए खर्च करते हैं। अब कहेगा कि ये केंद्र का योजना है, कोई कहेगा कि बिहार की योजना है, तो हम कौन अपना घर की योजना चला रहे हैं भाई? हम भी तो केंद्र राज्य की योजना चला रहे हैं। तो हम 600 चलाए तो तुम 3600 करोड़ का चलाएगा? 6 गुना हमारे से ज्यादा ताकत होता है एमपी में, तो 3600 करोड़ की योजना चलाना चाहिए। तो चला रहा है 15 करोड़ का, वो भी शौचालय का उद्घाटन। हमारे मुखिया लोग भी शौचालय का उद्घाटन नहीं करते। हम कभी नहीं देखे किसी मुखिया को कि अपने इलाके में शौचालय का उद्घाटन किए हो। तो आपको वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए अश्विनी चौबे जी, आप इसी लायक हैं, इसे जाहिर हो रहा है। हमने कितना काम किया इसकी इसलिए चर्चा नहीं कि आप रोज जाते हैं कार्यक्रम में देखते हैं। डिग्री कॉलेज चालू कर दिए बिछिया का, डिग्री कॉलेज चालू कर दिए रामगढ़ का, सारे हाई स्कूल इंटर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, जो बची हैं तुरंत बन जाएंगी 1-8 सालों के भीतर। नए सड़कों का निर्माण, नहरों का पुनर्निर्माण, हॉस्पिटल बड़े बन रहे हैं दुर्गावती में, नुआव में, कई पंचायतों में हॉस्पिटल बन रहे हैं 1-1 करोड़ के छोटे छोटे। तो तमाम ऐसे काम है जिसकी मैं गिनती नहीं
गिना सकता है आपको इस मंच से, आप उसके सब लोग लाभान्वित लोगों में से एक है। इस समय गांव-गांव में क्या हो चल रहा है पता है आप लोग को? ध्यान नहीं देते होंगे। वो झोला चल रहा है मोदी जी का छपा हुआ, वो घर घर बट रहा है। झोला मोदी जी का फोटो का लगा हुआ घर घर बट रहा है। 5 किलो राशन वाला झोला मोदी जी का फोटो लगा घर घर बट रहा है। ये क्या इससे साबित होता है कि हमारी इतनी गरीबी आ गई कि 5 किलो अनाज पर भी प्रचार करते हैं लोग। हमारे इलाके के किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महीने में 5 किलो से ज्यादा अनाज उन गरीबों को मुट्ठी भर रोज दान करते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिसके दरवाजे पर लोग आते हैं, या बैठा हुआ कोई भी अमीर गरीब महीने में कम से कम वो दान करता होगा तो रोज 2-3 मुट्ठी अगर महीने भर का जोड़ दे तो 5 किलो अनाज से कम वह दान नहीं करता। क्या प्रधानमंत्री जी आपको इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी आप 5 किलो अनाज दान दे दिया और उसके लिए भी आप फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं? यह कल्पना से परे राजनीति है। हम इस दौर में गुजर रहे हैं। किसी जमाने में हमारे प्रधानमंत्री रॉकेट का उद्घाटन करते थे, हवाई जहाज का उद्घाटन करते थे। अब देश के प्रधानमंत्री गरीबों का उपहास और मजाक उड़ाते हैं। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए गरीबों का उपहास नहीं, अगर गरीबी है तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। कहा था देश के प्रधानमंत्री कि हम आमदनी 2 गुना कर देंगे, हम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 15 लाख दे देंगे। अगर आप 15 लाख दे दिए होते तो क्या गरीब रहते? आप किसानों की आमदनी 2 गुना दे दिए होते तो फिर 5 किलो अनाज देने का जरूरत पड़ता। तो इस बात के लिए ध्यान में रखते हुए अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, इस बात को मैं बता रहा हूं। बाकी किसी के पास काम नहीं। मैं तेजस्वी जी के 2 काम को बात करके खत्म करूंगा। हमारे नेता आए थे तो कहे थे कि हम 10 लाख पर सरकारी नौकरी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं, पक्की नौकरी। 17 महीना में पक्की नौकरी 5 लाख दिए कि नहीं दिए? वो 5 लाख लोग क्या करते हैं? 5 लाख पटना की सेवा नहीं करते, भागलपुर का। वह 5 लोग गांव में सेवा करते हैं, आके बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। वो 5 लाख लोग सरकारी अस्पताल को चलाते हैं गांव में जो बंद पड़े थे। वो 5 लाख लोगों में से किसानों की सहायता करते हैं लोग। हम वो नौकरी नहीं दे दिए कि वो शहरों में चले जाए और शहरी सुविधा में रह जाए। हम वो नौकरी दिए जो हमारे गांव के लोगों के द्वारा दिए गए पैसे से चलने वाली सरकार, जो हमारी सरकारें नौकर हुआ करती है जनता की, उनकी सेवा में हम लोगों ने लगाने का काम किया। यह अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी लोग कुछ नौकरी दिए होंगे तो शहरों की सुविधाओं के लिए दिए होंगे, दिल्ली बॉम्बे को विकास कर रहे होंगे, लेकिन हमारे वो लोग हैं जांबाज साथी जो हमारे गांव के विकास में लगे हैं। ये फर्क है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।